हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एग्जम्पशन अंडर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यहां पर हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितनी भी सारी सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज का मतलब यहां पर क्या होगा कि अगर आपको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो यू हैव मोर देन वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आपके पास वेसल भी है जिसके थ्रू आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, आपके पास रेलवे भी है और आपके पास यहां पर रोड ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स भी हैं जैसे कि ट्रक वगैरह, टेम्पो, ये सब चीजें। ठीक है, तो इनमें से किसी भी मोड को यूज करके आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूं, अगर ट्रांसपोर्टेशन की एग्जम्पशन के बारे में यहां पर बात की जाए तो वहां पर ब्रॉडली दो टाइप की एग्जम्पशंस आपको मिलेगी। या तो आपको मिलेगी कि भाई ये वेसल एग्जम्प्ट है या नहीं, रेलवे के थ्रू एग्जाम्प्ट होगा या नहीं, रोड के थ्रू एग्जाम्प्ट होगा या नहीं, इन चीज को देख सकते हैं। या फिर कुछ स्पेसिफिक आइटम्स भी हो सकती हैं। अगर उन आइटम्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो नो मैटर व्हाट इज द मींस, उन आइटम्स को एग्जाम्पशन मिली हुई है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होने के लिए दो चीज होनी चाहिए ना, आपके पास एक तो मींस होना चाहिए और उस मींस में कुछ ना कुछ गुड्स होने चाहिए। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई ये स्पेसिफिक एक्स वाई जेड गुड्स हैं, इन गुड्स को किसी भी मीन्स से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो एग्जम्प्ट है, तो उस चीज के ऊपर एग्जम्पशन लग जाएगी। या फिर गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई कोई इस मीन्स से कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो यहां पर आपके पास दो एंगल्स हो गए, जिन दो एंगल्स से आपको देखना है। तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको एनालाइज क्या करना होगा कि भाई ये पर्टिकुलर गुड एग्जामिशन में आता है कि नहीं आता। अगर गुड ही एग्जामिशन में आ गया तो मींस मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर वो गुड्स उस एग्जामिशन की लिस्ट जो यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे उस लिस्ट में नहीं आता है तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये मींस क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं रेलवे की बात करूं आपसे, ठीक है, अगर मैं यहां पर रेलवे की बात करूं तो रेलवे से अगर आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है, अनलेस देर आर सम स्पेसिफिक गुड्स। वो लिस्ट जो है, उस लिस्ट की जो आइटम्स हैं उनके अलावा अगर किसी चीज को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो दैट विल बिकम टैक्सेबल इफ ट्रांसपोर्टेड वाया रेलवेज। तो यहां पर बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, तो जो भी चीज दिखे सबसे पहले हम गुड्स देखेंगे कि वो लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते। मैं आपको निमोनिक कोड भी समझाऊंगा जिससे आप उस लिस्ट को याद रख पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर मींस देखेंगे कि भाई अगर गुड्स वो कवर्ड नहीं है तो मींस क्या है, क्या वो मींस एग्जेम्प्ट है, नहीं है तो भाई दोनों चीजों के चेक क्रॉस हो गए हैं तो वो चीज टैक्सेबल अब बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें इस चीज को समझना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हम करने वाले हैं वो यहां भी सबसे पहले हम करेंगे कि हम देखते हैं मींस सॉरी वो गुड्स कौन कौन से हैं जिनको एग्जम्पशंस दी गई हैं, तो वो आइटम्स कौन कौन सी हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास आता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, फर्स्ट चीज आपके पास यहां पर ये आती है। उसके बाद आपके पास आता है मिल्क या फिर सॉल्ट या फिर हमारे पास फूड ग्रेन्स और पल्सेस या फिर हमारे पास राइस। तो इनमें से किसी भी चीज को अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट, नो मैटर द मीन्स, कि उसको रेलवे से लेके जाया जा रहा है, उसको ट्रक से लेके जाया जा रहा है, उसको किसी भी तरीके से लिया लेके जाया जाए, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। थर्ड आपके पास आता है ऑर्गेनिक मेन्योर, ऑर्गेनिक मेन्योर। फोर्थ आपके पास आता है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। और यहां पर ध्यान रखना है आपको कि ऐसे ही सारे न्यूज़पेपर, सारे मैगजीन्स इसमें कवर्ड नहीं है, सिर्फ वो कवर्ड हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। जी हां, इनका भी रजिस्ट्रार होता है, जहां पर न्यूज़पेपर्स लिस्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो जो वहां पर रजिस्टर्ड हैं उन्हीं न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स को अगर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो दैट इज एग्जेम्प्ट, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, रिलीफ मटेरियल। कि भाई कोई कहीं पर बाढ़ आ गई,
या कुछ ऐसा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, उसको अगर आप किसी की हेल्प के लिए कोई चीज पहुंचा रहे हो, उसको ही महंगा कर दे तो वहां पर वो चीज नहीं होगी। तो ऐसी चीजों को अगर आप पहुंचा रहे हो कहीं पर भी, तो उन चीजों को एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिफेंस एंड मिलिट्री। डिफेंस एंड मिलिट्री, तो भाई उनको भी अपनी आर्टिलरी जो है वो ट्रांसपोर्ट करनी पड़ सकती है, और उनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है हम यहां पर जीएसटी नहीं लगा सकते। तो ये जो लिस्ट है, अब इस लिस्ट में हम इसको याद करने का तरीका थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो एक यहां पर जो कॉमन बात है, कॉमन डिनोमिनेटर इस पूरी लिस्ट का क्या होने वाला है कि जो बहुत ही असेंशियल कमोडिटीज हैं उनको यहां पर कवर किया गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में किस टाइप की चीजें हो सकती हैं? आपका गांवों के अंदर ही मिल्क होता है, ठीक है, सॉल्ट हो रहा है, फूड ग्रेन्स बन रहे हैं, पल्सेस हैं, राइस है, ठीक है। तो ये सब क्या है? बहुत ही बेयर मिनिमम बेसिक चीजें हैं, लग्जरी चीजें नहीं है। पेट पालने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो सब चीजें हैं। ऑर्गेनिक मेन्योर आपके पास आता है, उस चीज को पकाने की चीजें आ गई यहां पर, ठीक है। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लोगों तक अगर मीडिया नहीं पहुंचेगा, इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी, तो काफी चीजें डिसरप्ट हो जाती हैं। तो उन चीजों को सॉल्व करने के लिए यहां पर ये चीज है। उसके बाद रिलीफ मटेरियल, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, और प्रोटेक्शन, डिफेंस एंड मिलिट्री, तो यहां पर इनका एक बेस, एक रूट यहां पर क्या है कि भाई असेंशियल चीजें, इंडिया को पूरा का पूरा असेंशियल, यानी कि एक ठीक मैनर में ऑपरेट करते रहने के लिए क्या क्या चीजें सबसे जरूरी हैं, उन चीजों को यहां पर एग्जाम्प्ट कर दिया। तो ये आइटम्स हैं कि भाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दीज आर एग्जाम्प्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके अलावा अब हम यहां से बाहर निकलते हैं, तो आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया। आपने एग्जाम में विजुअलाइज करो कि आपके सामने क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन देखा, आपने उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इन आइटम्स को ढूंढा, इनमें से कोई भी आइटम नहीं थी, तो अब मैं मींस देखूंगा कि उसको ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया जाएगा। तो भाई वेसल हुआ और रेलवे हुआ, यहां पर इन आइटम्स के अलावा टैक्सेबल मान के चलेंगे, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर थोड़ा सा डिस्टिंक्शन आता है, रोड ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर डिस्टिंक्शन क्या आता है कि भाई या तो मैं प्रॉपर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जा सकता हूं कि भाई मुझे ये एक्स वाई जेड सामान अपना ट्रांसपोर्ट कराना है, या फिर मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के पास जा सकता हूं कि भाई आपके पास एक ट्रक है, आप मेरे से पैसा लो, मेरा सामान पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा दो। तो इन भाई साहब की अगर मैं बात करूं, तो ये तो देखो सीधा सीधा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जीटीए की बात करूं, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अब सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ये होता क्या है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वो है जो एक कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, एक कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, और उस कंसाइनमेंट नोट से एक बाइंडिंग एग्रीमेंट एक तरह से बनता है कि आप उसको अपना सामान दे रहे हो कि ये ले मेरा सामान और इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा देना। वो किस व्हीकल से पहुंचा रहा है, कितने अलग अलग व्हीकल से पहुंचा रहा है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसका मन करे 4 ट्रक में पहुंचाए, वो उसकी मर्जी है। यहां पर आपने एक ट्रक वाले को बोला कि भाई तेरा ये ट्रक है, इस ट्रक से यहां चला जा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में आपको नहीं पता कैसे जा रहा है, आपको मतलब यह है कि भाई यहां से यहां पहुंचा देना, इतने टाइम में पहुंचा देना, ठीक है। तो यहां पर एक कंसाइनमेंट नोट होता है जहां पर आप एक तरह से अपना सामान उसको अब एक उसकी कस्टडी में उसको दे रहे हो कि भाई ले तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अच्छे से ठीक ठाक वहां पर पहुंचा दियो, ठीक है। तो यहां पर एक कंसाइनमेंट नोट इशू होगा जिससे एक बाइंडिंग जीटीए एग्रीमेंट आपका बनेगा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला, और फिर वो चीज होगी। अब यहां पर नॉर्मली, अब मैं बताता हूं दो सिचुएशन यहां पर बनती हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन यहां पर क्या बनती है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एंड यूजर को प्रोवाइड कर रहे हो तो एग्जम्प्ट है, या फिर किसी अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हो तो एग्जम्प्ट है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो इन केसेस के अंदर तो देखो याद रखना कि ये चीजें एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी नॉर्मली उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ हैं जिनको नहीं जरूरत पड़ती। तो ऐसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और उनका सामान इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई एग्जाम्प्ट में डाल दिया, इनकी तरह ही इनको ट्रीट कर लिया,
ठीक है, या कोई अनरजिस्टर्ड एंड यूजर है। मान लो मैं एज अ इंडिविजुअल अपने घर को रिलोकेट कर रहा हूं, ठीक है, उसके लिए मैं किसी इंसान के पास गया कि यार मेरा सामान मेरे शहर से दूसरे शहर में पहुंचाना है, ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं एग्जाम्प्ट हूं, मुझे उसके ऊपर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन लगेगी। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो भाई साहब सबसे पहले ही उठा लेते हैं कि ऐसा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, तो जीटीए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या क्या आता है कि भाई कोई फैक्ट्री है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, या फिर कोई आपका सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज एक्ट, या फिर आपका कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर हैं, इन सबको अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है तो यहां पर आपकी ये चीज टैक्सेबल हो जाएगी, एग्जेम्पशन नहीं लगेगी। तो इन अ नटशेल, इंडिविजुअल को यानी कि जीटीए से हट के रोड ट्रांसपोर्ट के लिए किसी के पास जा रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट है। कोई अनरजिस्टर्ड एंड यूजर जा रहा है जीटीए के पास तो एग्जेम्प्ट है। कोई अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जा रहा है तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जा रहा है तो टैक्सेबल है। कोई फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म किसी जीटीए के पास जा रही है सर्विस लेने के लिए तो टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल कैसे होगा, तो भाई यहां पर दो ऑप्शन है, या तो जीटीए बोले कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे करूंगा तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, अदरवाइज यहां पर रिवर्स चार्ज लगेगा। इस टॉपिक को हमने साथ ही साथ रिवर्स चार्ज में भी पढ़ा है। तो भाई इस तरीके से यहां पर ये टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। अब इसमें देखते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स, दो एडिशनल पॉइंट्स है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। वो क्या है आपके पास एडिशनल पॉइंट्स में? तो भाई गाइस सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पर, एक तो आता है कुरियर एजेंसी। ठीक है, कुरियर एजेंसी के केस में क्या होने वाला है, तो भाई यहां पर प्रॉपर जैसे मान लो डीटीडीसी या डिलीवरी, इनके पास आप जाते हो अपना सामान ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, तो यहां पर भी इनको टैक्सेबल की कैटेगरी में ही रखा गया है, एग्जेम्प्ट नहीं है। तो यहां पर यह चीज टैक्सेबल हो जाएगी। एक दूसरी चीज होती है कि चलो एक तो आप किसी इंसान के पास गए और आपने बोला कि भाई तू ट्रक ओन करता है, अपने ट्रक से मेरा सामान ले जा, तो वो जीटीए नहीं है, तो वहां पर उस चीज को एग्जेम्पशन मिली है। लेकिन अगर आप इंसान को बोलते हो कि चल तू ट्रक ओन करता है, अपना ट्रक मुझे किराए पे दे दे, ठीक है, मैं अपना सामान खुद ले जाऊंगा या मैं उसका जो करना है वो चीज करूंगा, बट यहां पर हम क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने किसी ट्रक वाले को बोला कि तू अपना ट्रक मुझे रेंट पे दे दे, मैं अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो क्या इस केस के अंदर है तो ये रोड ट्रांसपोर्ट, जीटीए भी नहीं है, तो क्या ये एग्जम्प्ट होगा? बट नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दिस इज रेंटिंग ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर आप क्या करते हो, अगर आप करते हो रेंटिंग करते हो ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो वो भी यहां पर आपके पास टैक्सेबल हो जाएगा। तो भाई इन एडिशनल पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। तो इतना ही था देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते क्या करना है अपने को, हमें देखना है क्या क्या आइटम्स थी, क्या इन आइटम्स में से कोई आइटम है, तो सीधा सीधा बात है कि भाई क्योंकि ये वो आइटम है इसीलिए इसको हम एग्जेम्प्ट मानेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो चलो अब हम चलेंगे आगे। तो भाई रोड की बात करेंगे, जीटीए है कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर वो जीटीए है तो उसके बाद हम देखेंगे कि जीटीए सर्विस प्रोवाइड किसको कर रहा है। अगर प्रोवाइड किसी एंड यूजर को कर रहा है जो कि अनरजिस्टर्ड है, या फिर किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कर रहा है जो कि रजिस्टर्ड है, या फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, तो टैक्सेबल है। टैक्सेबल करते हुए भी हम देखेंगे कि क्या जीटीए ने ये बोला है कि भाई मैं जीएसटी पे करूंगा। अगर ऐसा बोला है तो जीटीए ही फॉरवर्ड चार्ज में पे कर देगा, बट हो सकता है कि उसमें आरसीएम लगे। तो इन पॉइंट्स को भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है साथ के साथ। ठीक है, अब साथ में एडिशनल पॉइंट्स हमने देख ही लिए। कुरियर एजेंसी को भी टैक्सेबल माना गया है, और रेंटिंग ऑफ ट्रक फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज ऑल्सो टैक्सेबल। तो भाई ये होना चाहिए आपका एग्जाम्स में पढ़ने के लिए तरीका।
ठीक है, कि एक टॉपिक उठाओ, उसके इर्द गिर्द जितने टॉपिक्स बनते हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से समझो, और उसके बाद कैसे भी कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन का पार्ट बना के इसको ऐड कर लो, आप आंसर कर पाओगे। आने वाली सीरीज ऑफ वीडियोस में हर टॉपिक को हम इसी तरीके से डेप्थ में जाके समझेंगे। आपको छोटी छोटी बाइट साइज वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर आप अच्छे से अपना टॉपिक, अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आपकी गलतियां बहुत हद तक रिड्यूस हो जाए या फिर एलिमिनेट ही हो जाए। तो भाई इस वीडियो में गाइज इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।